5 नदियों के संगम पर विशाल दीप उत्सव मनाया गया। खबर औरैया से है। 5 नदियों के संगम पर दिवाली के दिन विशाल दीप उत्सव मनाया गया। इसको पंच नदी के नाम से जाना जाता है। पंचनद पर दीपावली की पूर्व संध्या पर दीप उत्सव का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं मालियाबाद के पूर्व विधायक सिद्धार्थ शंकर ने भी हिस्सा लिया। सीतापुर से आए शंकराचार्य प्रतिनिधि ने भी लोगों को बहुत बहुत बधाई दी। साथ ही सनातन धर्म की परंपरा को बढ़ाने के लिए 2023 में कुंभ पंचनद पर लगाने की बात भी की। उन्होंने कहा कि 2023 की जगह 2022 में ही लगाने पर विचार किया जाएगा। वहीं सिद्धार्थ शंकर द्वारा अपने पिताजी की कर्म भूमि बताया गया। नंदानंद सरस्वती जी भगवान की प्रेरणा से यहाँ पर रामवीर दी दुबे और आपके जितने भी बुजुर्ग वीरेंद्र सेंगर जी, सिद्धार्थ जी, अजय पाल जी, जितनों के नाम मैं जानता हूं और जिनके नाम अज्ञात हैं, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। आगामी 2023 की परिकल्पना के स्वरूप इस धाम को कुंभ के लिए व्यवस्थित और परिकल्पित किया जा रहा है, परंतु आपके उत्साह को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हो रहा है 23 नहीं, ये कार्य 22 में ही आरंभ हो जाएगा। आप सभी नौजवान साथियों का जोश, उत्साह और ये जिज्ञासा देखकर इतनी रात में इस बीहड़ में 5 नदियों के संगम पर लग रहा है कि ह्यूम ने जो फाइल नंबर 19 में लिखा था, क्या लिखा था? आप सब गदर की फाइल देखिए। नौजवान साथियों से विशेषकर आग्रह है कि गैजेट्स की दुनिया से बाहर निकलिए, मोबाइल लैपटॉप की दुनिया से बाहर निकलिए, अपना इतिहास पढ़िए। आप जिस चंबल संभाग में दोआब क्षेत्र में खड़े हैं, तो ह्यूम ने लिखा है गदर की फाइल में, भारत छोड़ने के उपरांत ह्यूम ने लिखा कि यहाँ के क्रांतिकारियों और यहाँ के विद्रोहियों से हमारी अंग्रेजी फौजें इतना डर गई थी कि 1859 में ही यह पूरा दोआब क्षेत्र आपकी वीरता की वजह से अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा था। इनका की एक बड़ा ही विशाल व्यक्तित्व भी है और साथ में जो एक पर्सनालिटी है विशाल, साथ में मैं देखता हूँ कि इनके अंदर मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा और प्रतिभा भी विशाल है। सनातन की बात की महाराज जी ने, जो हमारे भारतीय संस्कृति के से उपजे हुए जो धार्मिक ग्रंथ हैं और जो विचार हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअलिज्म है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो रमा रहेगा तो अपने आप ही उसके अंदर से ऊर्जा निकलेगी। तो ऐसा परिलक्षित महाराज जी में होता है। मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। ये भी एक विचित्र सा ही संयोग है कि इस वक्त ये हमारे उधर मलिहाबाद के पास में निरसार पड़ता है और साथ में अभी इन्होंने बताया कि औरैया से भी इनका बड़ा पुराना नाता है। कुछ हमारे इनके ऐसे स्टार्स मिले हुए हैं कि ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है कि हम हमारे पूर्वजों की धरती, जिस रग में हमारा खून बह रहा है, उसके अंदर इसी धरती का अंश बह रहा है। तो हम भी इसी धरती के हैं, लेकिन प्रस्थापित करके पिताजी को जब मलिहाबाद में रखा गया तो उनके बाद मुझे चूंकि वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो आज वहाँ के प्रतिनिधित्व करने के बाद आप लोगों के बीच में आने में मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। दीपावली की ये पूर्व संध्या है, इस पे आप सभी लोग, हमारे इस पूरे इलाके के, हमारे पिताजी की कर्मभूमि के आप सब लोग हिस्सा हैं। जन्मभूमि भी है हमारे पिताजी की, कर्मभूमि भी है। पारपट्टी क्षेत्र विशेष रूप से हमारे पिताजी की विशेष कर्मभूमि है, पसंदीदा रहा, क्योंकि कर्मभूमि उन्होंने यहाँ पे जो कुछ काम उस ज़माने में कराए हैं वो आज भी अभूतपूर्व हैं। लंबे लंबे जो पुल आपके सामने रखे हुए बने हैं और उनकी उन्हीं सब कार्यों के से प्रेरणा लेकर के ही मैं आप लोगों के बीच में मुझे आने में अच्छा लगता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।